इज इक्वल टू B1/B2 एंड विच इज नॉट इक्वल टू C1/C2। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ एजाज मजीद। एज यू ऑल नो दैट कि हम क्लास 10th CBSE की सीरीज चला रहे, तो आज इस सीरीज का 4th वीडियो रहेगा और आज के हमारे जो यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। तो पहला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन। हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, हमें यहाँ पे बोला गया है कि k की वैल्यू क्या होगी अगर जो ये सॉल्यूशंस होंगे वो नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे बात करते हैं सिंपली A1 divided by A2 is equal to B1 divided by B2 and which is not equal to C1 divided by C2। ये हमें नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। यूनिक सॉल्यूशन का होता है A1 divided by A2 which is not equal to B1 by B2। इन्फिनिटली मनी सॉल्यूशन का तीनों बराबर होते हैं A1 by A2 is equal to B1 by B2 and is equal to C1 by C2। बट नो सॉल्यूशन की यहाँ पे बात होती है A1 divided by A2 is equal to B1 by B2 and which is not equal to C1 by C2। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन देखे है कि नो सॉल्यूशन मीन्स कि A1 divided by A2 का रेशियो जो होगा वो B1 divided by B2 के बराबर होगा और इन दोनों का रेशियो C1 by C2 के बराबर नहीं होगा। अब सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यूज को पुट आउट कर लेंगे। A1 by A2 तो x के हमें दोनों कोएफिशिएंट लिखने हैं, वो हमारे पास बन जाएगा 2 divided by 4 इज इक्वल टू B1 divided by B2 y के कोएफिशिएंट्स that is 3 divided by k and which is not equal to C1 divided by C2 का हमारे पास आ जाएगा -7 divided by -14। क्योंकि अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस वाले पोर्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। टू डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई k। पहले हम यहाँ पे करेंगे 2 1 आर 2 2 2 आर 4, तो हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4। देयर इंप्लाइज 1 इंटू के वो k आ जाएगा, 3 इंटू 2 वो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो k की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे 6 होगी। फिर से तो थोड़ा क्विक रिवाइज हम यहाँ पे कर लेंगे। वहां से गिवन है कि नो सॉल्यूशन में कंडीशन जो हमारे पास होती है A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 एंड विच इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट आउट किए और यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन इसको किया और लास्ट पे हमारे पास जो k की वैल्यू आ गई वो 6 आ गई। अब दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो बिफोर नेचर ऑफ रूट्स निकालने से पहले हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सिंपली b² माइनस 4ac। पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा। इसके लिए हमें यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो आप वैल्यूज पुट आउट कर लेंगे। सबसे पहले b का वैल्यू होता है x का कोएफिशिएंट दैट इज -5 का होल स्क्वायर -4a की वैल्यू हमारे पास x² का कोएफिशिएंट दैट इज 3, देन c कांस्टेंट दैट इज 2, उसके बाद -5 होल स्क्वायर दैट इज सिंपली 25 माइनस 4 3 are 12 12 2 are 24। देयर इंप्लाइज d इज इक्वल टू 1। हमें यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा वो सिंपली 1 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन होते हैं नेचर ऑफ रूट्स की, पहला अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, सेकंड वन अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, तीसरी कंडीशन अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, हमारे रूट्स रियल होते हैं और डिस्टेंट होते हैं। तो हमें यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आया वो ग्रेटर 0 से आया, तो हमें जो यहाँ पे रूट्स होंगे वो दोनों डिस्टेंट होंगे और डिस्टेंट के साथ साथ वो रियल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 होता, से फॉर एग्जांपल d की वैल्यू यहाँ पे -1 -2 एंड सो ऑन, तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो नो रियल रूट्स होते हैं, मीन्स कि वो इमेजिनरी होते हैं। और इसके बाद अगर d का वैल्यू इक्वल टू 0 है, से फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आता, तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो भी रियल होते हैं
बट उस टाइम जो दोनों रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। थैंक यू।